गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में विद्युत संसाधन। कल की क्लास में भी हमने विद्युत से संबंधित एक क्लास की है। जो नए हैं भाई वो पुराने वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में देख लेंगे। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको एक साथ लगातार देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती की फिजिकल डेट आ चुकी है और आप लोगों का लगभग कल से शायद 14 तारीख से स्टार्ट है ना। तो जिनका जिनका है भाई अच्छे से फिजिकल दिलाइए। उसके बाद रिटर्न में आपको बिल्कुल पूरा 100% एफर्ट लगा देना है, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ा वैकेंसी है। 5,000 आप 6,000 आपका पुलिस का वैकेंसी है और 1,500 लगभग आपका है वन रक्षक। तो हो गया आपका 7,500 और 200 और हुआ है वन रक्षक, है ना। उसका तो खैर एग्जाम हो चुका है। तो आपके पास 7500 टोटल वैकेंसी आप कह सकते हैं। टोटल 7500 वैकेंसी में आपको बिल्कुल एक पोस्ट आपके लिए रिजर्व करना है ना। तो क्योंकि मौका देखिए, गवर्नमेंट का एक बार लंबा वैकेंसी अब 2018 के बाद 2018 के बाद ये सीधा पुलिस को भर्ती अभी आया है ना। तो मान के चलिए कि अब जो भर्ती आएगा वो मिनिमम अभी तो 24 है ना, तो 2028 से पहले शायद ही आपको देखने को मिलेगा है ना भर्ती। तो इस बार जितना एफर्ट लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो बाकी वैकेंसी कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो जल विद्युत गृह सीकासार में किस वर्ष विद्युत का उत्पादन चालू हुआ? तो याद रखना है ये हुआ है सन 2006 में। और कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है यहाँ? तो याद रखना है 7 मेगावाट। कितनी? 7 मेगावाट। तो याद रखना है सीकासार में जो है वो 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत गृह या परियोजना स्थापित है? बारसूर, कवर्धा, रूड़ी और गंगरेल। तो छत्तीसगढ़ की किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ये है आपका गंगरेल। और सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले गंगरेल में ही किया गया था, है ना। सबसे पहले गंगरेल में किया गया था जो असफल हो गया था, है ना। तो याद रखना है जल विद्युत परियोजना स्थापित है वो है आपका गंगरेल बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जल विद्युत परियोजना है? देखिए, मिनी माता जो जल परियोजना है वो कहाँ है? हसदेव नदी पर। किस नदी पर है? तो हसदो या हसदेव नदी कहते हैं। और याद रखना ये कहाँ है? कोरबा में है। कहाँ है? तो ये याद रखना है आपको, कोरबा में मिनी माता जलाशय। और मिनी माता जलाशय में मिनी माता विद्युत परियोजना स्थापित है जो हसदेव कोरबा में है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना स्थित है महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ और हसदो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हसदो। ठीक है, निम्नलिखित किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके हसदेव नदी से। ठीक है, और हसदेव नदी का उद्गम याद रखना है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर कैमूर पर्वत से निकलती है। कैमूर पर्वत से निकलती है कहाँ से? कोरिया से। तो याद रखना है कैमूर पर्वत कोरिया से निकलती है आपका हसदेव नदी। ठीक है, और इसकी लेंथ की बात किया जाए तो हसदेव नदी का जो लेंथ है वो है आपका 176 किलोमीटर ये बहती है। कितनी बहती है? 176 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता। तो हसदेव बांगो विद्युत परियोजना की जो कुल क्षमता है मेगावाट, कितने मेगावाट करता है? तो ये करता है आपका 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। कौन? हसदेव जो जलाशय है वहां से जो विद्युत की उत्पादन होती है 120 मेगावाट क्षमता है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है भाई, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है? इस राज्य में प्रथम, देखिए प्रथम की बात किया जाए जो असफल हो गया था, क्या हो गया था? असफल हो गया था। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो याद रखना है महानदी में। और सफल की बात किया जाए तो आपका आएगा मिनी माता। ठीक है, तो प्रथम पूछा है, इसमें सफल असफल कुछ नहीं है। तो प्रथम जल विद्युत परियोजना याद रखना है किस पर स्टार्ट किया गया था? तो मिनी माता महानदी पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, महानदी पर। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना संचालित है? तो इनमें से किस स्थान पर अभी वर्तमान में जल विद्युत परियोजना संचालित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना संचालित है? तो किस स्थान पर हो जाएगा आपका? कोरबा। और कोरबा में कौन सा? हसदेव नदी पर। हसदेव नदी पर आपका मिनी माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रुद्री जल विद्युत परियोजना, मिनी माता जल विद्युत परियोजना, कोरबा जल विद्युत परियोजना या फिर बोधघाट जल विद्युत परियोजना। तो देखिए सबसे बड़ी परियोजना निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है आपका मिनी माता जल विद्युत परियोजना। ठीक है, देखिए यहाँ कोरबा लिख दिया है लेकिन हमें क्या लगाना है? मिनी माता जल विद्युत परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी उत्पादन क्षमता याद रखना है 120 मेगावाट। कितनी है? तो 120 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह कौन सा स्थान है जहां पर जल विद्युत परियोजना संचालित नहीं है? तो देखिए दुधवा, हसदेव बांगो, गंगरेल बांध, सीकासार बांध। तो देखिए सीकासार में है, बिल्कुल सही, गंगरेल में भी है, ये भी सही, हसदेव सही है, दुधवा। तो याद रखना है दुधवा में वर्तमान में दुधवा में कोई भी जल विद्युत परियोजना संचालित नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगरेल जल विद्युत परियोजना की इकाई क्षमता कितनी है? तो गंगरेल, देखिए गंगरेल विद्युत परियोजना में जो बिजली उत्पादन होता है उसकी क्षमता कितने मेगावाट की है? तो याद रखना है ये आपका है टोटल 10 मेगावाट। कितने मेगावाट की? तो 10 मेगावाट वहां का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो याद रखना है हमें 10 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता क्या है? सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 8 मेगावाट, 5 मेगावाट, 7 मेगावाट या फिर 10 मेगावाट। तो ध्यान रखना है सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता, सीकासार जल विद्युत परियोजना मैंने आपको बताया कितना है? 7 मेगावाट, और 10 मेगावाट किसका है? गंगरेल। ठीक है, 10 मेगावाट किसका है? गंगरेल का। और 120 मेगावाट है आपका हसदेव जो है मिनी माता का। ठीक है, 120 किसका है? मिनी माता का। तो इतने चीजों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्षमता पूछा जाता है ना। क्या पूछा जाएगा? इसका क्षमता आपको बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में बायोगैस किससे बनता है? जो गोबर गैस है ना, बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता, बायोगैस मतलब अर्थात लकड़ी, सड़ा हुआ पदार्थ से, कचड़ा वचड़ा से मिलाकर, गोबर से मिलाकर जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको कहते हैं बायोगैस। तो बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता उत्पादन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 6 मेगावाट। कितने क्षमता? तो 6 मेगावाट जो है बायोगैस के थ्रू किया जा रहा है। तो याद रखना है हमें कितना? 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बालोद में, धमतरी में, रायपुर में या फिर बलरामपुर में? तो राज्य में, छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे पहले पवन ऊर्जा है ना, तो सबसे पहले जो पवन ऊर्जा संचालित किया गया था वो याद रखना है बालोद में। ठीक है, बालोद में ये संचालित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये जो है बंद पड़ा है। तो याद रखना है कहां पर स्टार्ट किया गया था? बालोद में। चलिए उसके बाद है, उस गांव का नाम बताइए जो भाटापारा के नजदीक है एवं जहां पर पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। तो चलिए उस गांव का नाम आपको बताना है। उस गांव का नाम बताइए जहां पर जो भाटापारा के नजदीक है एवं जहां पर पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। तो भाटापारा के पास में जो कौन सा गांव है जहां पर पावर ग्रिड की स्थापना किया गया है? तो ये याद रखना है, उस गांव का नाम है अलसोर। क्या नाम है गांव का नाम? तो गांव का नाम याद रखना है अलसोर। ठीक है, जो भाटापारा के पास में लगा हुआ गांव है जहां पर पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है, 20 मार्च सन 2008 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की किस पावर हाउस को राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान किया गया था? थर्मल पावर हाउस कोरबा पूर्व, थर्मल पावर हाउस बोरमदेव, हाइड्रो पावर हाउस गंगरेल या फिर हसदेव बांगो हाइड्रो पावर हाउस को? तो चलिए बताइए किसे मार्च 2008 में भारत सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा क्या
पावर हाउस ऑफ राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण शील्ड प्रदान किया गया था। तो ये है आपका हसदेव बांगो मिनी माता जो परियोजना है, कहाँ है, कोरबा में, जो जिसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है, उसको क्या गया था, भारत सरकार के द्वारा शील्ड प्रदान किया गया था, राष्ट्रीय स्वर्ण शील्ड पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, देश का पहला जैव आश्रयिक विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, देश का पहला जैव, देखिए राज्य का भी नहीं है ना, देश का ध्यान रखेंगे, देश का पहला जैव आश्रयिक विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, बस्तर में, रायपुर में, दुर्ग में या फिर बलरामपुर। तो सबसे पहले देश का जो जैव आश्रयिक केंद्र है वो कहाँ स्थापना किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका बलरामपुर में। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पर किया जाएगा, बलरामपुर में। और बलरामपुर छत्तीसगढ़ का जो है भाई ऊपरी उत्तर एरिया में, किस क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के नक्शे में उत्तर पूर्व क्षेत्र में आता है आपका बलरामपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूतापीय संयंत्र की स्थापना, भूतापीय संयंत्र की स्थापना खाली स्थान में की जाएगी, कांकेर में, बस्तर में, बलरामपुर में और अंबिकापुर में। तो कहाँ किया जाएगा, ये भी आपका बलरामपुर में किया जाएगा। यहाँ आपको पता है गर्म पानी का क्या है, गर्म पानी का झरना है, तो वहां पर ये किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बलरामपुर। ठीक है, चलिए, और बलरामपुर से याद रखना है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ स्थित है, बलरामपुर में है। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत है वो कहाँ है, वो है आपके बलरामपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा उपयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहुंच विहीन का मतलब है जैसे जहां पर जाना आसान नहीं होता, पहाड़ी एरिया जहां पर आप कह सकते हैं नारायणपुर, बस्तरपुर, आपका सरगुजा संभाग, मायका श्रेणी, यहाँ जो पहाड़ी एरिया है वहां पर, वहां के जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर विद्युत केबल के माध्यम से पहुंचाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि पहाड़ी में उसके लिए केबल बिछाना, खंभा गड़ाना, तो ले जाने आने में, जाने में, वहां ट्रेवलिंग करना, ये सुविधा बहुत दिक्कत रहता है ना। तो इस कारण क्या किया सरकार ने, छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में जहां पर किसी प्रकार की ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसके लिए किया जा रहा है सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा में क्या करना है, पैनल लगाना है। देखे आपने छत देखे हैं जहां पर ऐसे बड़ा बड़ा पैनल लगा रहता है ना, तो इस पैनल क्या करता है, ये पैनल सूर्य से चार्जिंग होता है, इसमें बैटरी रहता है, फिर उसको फिर आप रात में यूज कर सकते हैं। तो इस माध्यम से सौर ऊर्जा का क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेप के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना किस जिला में प्रारंभ की गई है। देखिए भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेप के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना किस जिला में प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले याद रखना है ये कहाँ से चालू किया गया है, राजनांदगांव जिला से। कहाँ से चालू किया गया है, आंशिक रूप से, तो याद रखना है हमें राजनांदगांव जिला से चालू किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर, राजनांदगांव जिला ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहला जो विद्युत प्लांट है वो कौन सा है, डॉक्टर APM ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व, मिनी माता हसदेव बांगो या फिर कोरबा पश्चिम। देखिए क्या पूछा इसमें, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से सबसे पुराना विद्युत प्लांट उत्पादन, तो सबसे पुराना जो है वो है आपका कोरबा पूर्व। क्या हो जाएगा, कोरबा पूर्व जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विद्युत उत्पादन करने वाला जो है प्लांट है। ठीक है, तो याद रखना है कोरबा पूर्व। चलिए नेक्स्ट है 2015-16 के राज्य बजट में बीपीएल याद रखना है क्या बोल रहा है, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था। तो देखिए 2015-16 में राज्य में बजट जो है बीपीएल के अकॉर्डिंग है ना, जो बीपीएल देखिए दो प्रकार का कार्ड होता है, एक होता है आपका एपीएल, और दूसरा क्या होता है बीपीएल। ठीक है, इसमें भाई 35 किलो चावल दिया जाता है और इसमें आपका 10 केजी है ना, इसमें कितना दिया जाता है 10 केजी।
तो वर्ष 2015-16 के राज्य बजट में बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 269 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया था बीपीएल योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को, गरीबी रेखा से नीचे अर्थात जो बीपीएल कार्ड में आते हैं, किस में आते हैं? बीपीएल कार्ड वाले, मतलब गरीबी रेखा के नीचे कार्ड, ये वाला जिनके पास है उनको गरीबी रेखा में शामिल किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी वितरण के बाद, एलईडी देखो बल्ब भी वितरण किया गया था, है ना, बल्ब भी वितरण किया था। तो एलईडी वितरण के प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लाया गया था कि बीपीएल कार्ड धारकों को 40 यूनिट तक के जो बिजली आएगा उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो याद रखना है कितने यूनिट? 40 यूनिट। ठीक है, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? अनुसूचित जाति ग्राम विद्युतीकरण, या फिर मजरा टोला ग्राम विद्युतीकरण, जनजाति बाहुल्य ग्राम विद्युतीकरण, या फिर ग्रामों को मुफ्त बिजली आपूर्ति। चलिए कमेंट कर देंगे सभी लोग, कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाँ, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मंजरा टोला ग्राम को विद्युतीकरण। ठीक है, याद रखना है क्या है? मंजरा टोला जो गांव है उसको विद्युतीकरण किसके तहत? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? तो मंजरा टोला ग्राम का विद्युतीकरण। चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दिनांक 31 दिसंबर सन 2013 को विद्युत उत्पादन की निर्मित क्षमता कितनी थी? 2013 तक जो छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन क्षमता है, देखिए समय समय पर इसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो 2013 के जो रिपोर्ट के अनुसार था, इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो कितनी थी? 86,065 मेगावाट। कितनी थी? तो याद रखना है 86,065 मेगावाट। ये क्वेश्चन काफी ओल्ड हो गया, अब तो आपको करंट वाला डेटा ही पूछेगा, है ना, लेकिन कभी कभी पूछा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पुराने जिस समय ये बना था। ठीक है, तो याद रखना है 86,065 मेगावाट। चलिए, किस श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति अनुदान के रूप में दी जा रही है? तो किन श्रेणी के लोगों को विद्युत आपूर्ति जो है, देखिए 40 यूनिट तक मैं बताया था, 40 यूनिट तक क्या किया जा रहा था? बिजली मुफ्त किया जा रहा था, आपूर्ति अनुदान के रूप में की जा रही है। तो अनुसूचित जाति बिल्कुल गलत, आदिवासी बिल्कुल गलत, गरीबी रेखा से नीचे परिवार, तो किसको? बीपीएल कार्ड धारियों को। ठीक है, तो याद रखना है क्या है? बीपीएल कार्ड धारियों को 40 यूनिट बिजली क्या है? छूट दिया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत कौन सी विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है? जवाहरलाल नेहरू ग्राम विद्युतीकरण योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना को? तो किसके अंतर्गत समाहित, मतलब दोनों को एक में क्या कर दिए? मर्ज कर दिए। तो किसके अंतर्गत किया है? तो याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत कौन सी विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है? तो ये कर लिया गया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को किस योजना के स्थान पर लागू की गई है? तो किसके स्थान पर? तो वही क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत। देखिए होता क्या है, जैसे ही सरकार बदलता है तो अपने नाम से अगर उसी चीज को चालू करना है तो क्या करता है? नाम को परिवर्तित कर देता है और कहता है कि हम नए योजना लाए हैं। ठीक है, बाकी वही रहता है, नाम को परिवर्तन कर देता है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के ऊर्जा नीति के संबंध में कुछ क्वेश्चन आपको दिया है, इनमें से आपको डिसाइड करना है कौन सही है और कौन सा गलत है, कौन सही नहीं है, ये आपको पूछा है। तो कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनजाति गांवों को मुफ्त बिजली आपूर्ति करना, ये ऐसा कुछ नहीं है।
उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति गारंटी देना बिल्कुल सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कथन जो है वो गलत है। जनजाति गांवों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति देना ये गलत है। जो सरकार क्या है लक्ष्य, बीपीएल कार्ड धारियों को 40 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना ये है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास से कितनी विद्युत उत्पादन की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो है धान के छिलका है ना, धान के छिलका से कितने विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे बायोमास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, लगभग 160, लगभग 260, लगभग 290 या फिर लगभग 360। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में धान के छिलके जिससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वो है आपका लगभग 260 मेगावाट। तो याद रखना है कितना, लगभग 260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, बायोमास कहते हैं जिसको। ठीक है, चलिए उसके बाद है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसी को क्या कहते हैं भाई, एनटीपीसी। क्या कहते हैं, याद रखना है इंग्लिश में कहते हैं एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के तहत में किस स्थान पर स्थित नहीं है, भिलाई, सीपत, कोरबा, लारा। तो देखिए लारा में है, कोरबा में है, सीपत में भी है, तो कहाँ नहीं है, भिलाई में। भिलाई में जो है वो एनएस कंपनी के द्वारा है ना, तो याद रखना है भिलाई में नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो है वो भिलाई। क्लियर है। चलिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और आप सभी को पता है कि वन रक्षक का जो भर्ती है, हाँ देखिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ भाई, अभी जो पुलिस का है ना, पुलिस का जो एग्जाम होगा और आपका वन रक्षक फॉरेस्ट का जो एग्जाम होगा है ना, लगभग एक ही साथ होगा, आगे पीछे हफ्ता 15 दिन में। और दोनों में याद रखना है आपको कूट वाला क्वेश्चन आएगा। किस वाला आएगा, कूट वाला। अब कूट वाला क्वेश्चन आएगा भाई तो आपको देखिए फिर वही गलती करोगे सभी लोग। 2 घंटे में क्या है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। 2 घंटे में एग्जाम क्रैक करना है। अब 2 घंटे में एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको 100 क्वेश्चन का क्या करना है, 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्वर लगाना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का आप टाइम देखिए और कोई भी सॉल्वर्ड बुक है तो उसको 2 घंटे में आप बनाकर देखिए। उस हिसाब से आपको क्या है समझ आएगा कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, है ना। क्योंकि देखिए टाइम मैनेज करना बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। उसमें से आप कह सकते हैं कि 70% जो क्वेश्चन है वो 70% जो क्वेश्चन है वो कूट में रहेगा, है ना। आपको बस 30 क्वेश्चन मिलेगा जो कूट में रहेगा। अब एक क्वेश्चन कूट मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 के समान हो जाता है। कितने क्वेश्चन के समान, मान के चलिए 70 क्वेश्चन है तो आप उसको 3 क्वेश्चन समझिए, तो ये आपके कितना हो जाएगा 210 और ये आपका 30, तो लगभग आपको 240 क्वेश्चन देखना है। लगभग आपको 240 क्वेश्चन को 2 घंटे में करना है, ये आप सोच कर चलिए। क्योंकि देखिए कूट में टाइम तो आपको 3 गुना लगने वाला है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन के जैसा अगर कूट देता है तो। ठीक है, चलिए इसमें किसी दिन और अच्छे से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत कितनी है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है, ये है लगभग 92 है कि 94 है, लगभग 94.48% है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का जो प्रतिशत है वो याद रखना है 94.48%। अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सफल हो चुका है। ठीक है, चलिए किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री से प्राप्त किया था। देखिए अक्षय ऊर्जा के संबंध में छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था अमन कुमार को। किसे दिया गया था, तो याद रखना है अमन कुमार को छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था अक्षय ऊर्जा के तहत। ठीक है, किसके तहत, अक्षय ऊर्जा के तहत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत का मतलब है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा जल विद्युत, पवन ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में, ताप से अर्थात कोयला से। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कोयला अर्थात तापीय ऊर्जा से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो चलिए इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।
इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से हुआ था? जापान के, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर ए और बी दोनों से? तो आप लोग सभी लोग कमेंट कर देंगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम जो विद्युत संयंत्र लगा है वो किस देश के सहयोग से, कंट्रीब्यूशन से लगा है? और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए और लॉन्ग टाइम कूट वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप अपने अपना सजेशन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर बहुत कम करते हैं तो शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर ही देना है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।